आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को थॉरोली स्टडी करेंगे। वादिया सिंध की तहजीब भी कहते हैं इसको, और ये सिविलाइजेशंस में सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट जो सिविलाइजेशन है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड था जिसमें 3300 BC से ये सेटलमेंट्स देखने में आई हैं और 1300 BC तक ये रहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो इसके लार्ज सिटीज़ थे वो हैं मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान के ही एरिया में देखे गए हैं। ये साहिवाल के करीब है हड़प्पा, वादी दरिया सिंध के किनारे। अब जो सेकंड सिटी है मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो का मतलब है माउंट ऑफ डेड। माउंट ऑफ डेड क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जब इसकी खुदाई की गई है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें मिली हैं उनमें इंसानों की जो हड्डियां हैं वो मिली हैं, तो इसलिए इसको नाम दिया गया है मोहनजोदाड़ो। देन हम देखते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसकी पीक टाइम पर जो पॉपुलेशन थी वो 5 मिलियन पीपल से ज़्यादा थी। अब हम इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं कि जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसकी खुदाई जो है वो बाकायदा स्टार्ट हुई 1920s के बाद। पार्टीशन से पहले 1920s के बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टार्ट की इसकी एक्सकेवेशन। देन हम देखते हैं कि जो मेन सिटीज़ हैं वो तो हमने देखा कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी सेटलमेंट्स मिली हैं, 1000+ थी वो, जिनमें से तकरीबन 900 जो हैं वो इंडियन एरिया में है। देन हम देखते हैं कि जो पीपल थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के वो स्मॉल विलेजेस में रहते थे और फार्मर्स, क्राफ्टमैन, हंटर, फिशरमैन, बिल्डर्स और खुशनवीस यानी कि स्क्राइब्स थे जो कातिब होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो स्मॉल विलेजेस में वो तब रहते थे जब हड़प्पन पीपल ज़्यादा डिवेलप नहीं हुए थे। डिवेलप्ड फेज से पहले जो था इंडस वैली का जो एरा था उसको हम कहते हैं प्री हड़प्पन फेज। प्री हड़प्पन फेज में लोग रहते थे स्मॉल विलेजेस में। देन उन्होंने कम्प्लेक्स सिस्टम स्टार्ट कर दिया रहने का, ये बिल्डिंग्स का जो था वो कम्प्लेक्स सिटी स्ट्रक्चर बनाते थे। देन हम देखते हैं कि जो इंडस रिवर था ना वो बेसिकली मेन सोर्स था लाइफ का इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इंडस वैली सिविलाइजेशन मेनली जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं उनके साथ कोई ना कोई वाटर सोर्स होता था जिसकी वजह से वो फ्लरिश करती थी या तरक्की करती थी। जैसे दरिया यूफ्रेटिस, टिग्रिस और उसके बाद नाइल रिवर देख लेते हैं हम, तो ये सारा सिविलाइजेशंस के साथ साथ रिवर्स भी होते थे। तो इसी तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ इंडस रिवर था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंडस रिवर की वजह से ही जो लैंड थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो बहुत ही फर्टाइल थी, जिसकी वजह से लोग डिफरेंट टाइप्स की जो फसलें थी वो उगा सकते थे। जो उनकी फसलें होती थी उनमें ज़्यादातर होता था कपास, गंदम, मटर, सरसों, अंगूर, खजूरें, तरबूजे और तिल और डिफरेंट किस्म की दालें, मेवाजात वगैरह। उसके बाद हम देखते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो उनमें तब इतनी अवेयरनेस आ गई थी कि सबसे पहले जो चावलों की काश्त होती है या कपास की या कपड़ा काटना वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल ने ही स्टार्ट किया था। देन वो जो अपना हल्ला होता था या अनाज जो होता था वो स्टोर करते थे गोदामों में। देन हम देखते हैं कि जो उनका एक वेट एंड मेजरमेंट्स का सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्डाइज था। वो जो इवन कि इतना, जब वो ईंटें इस्तेमाल करती थी कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए तो उसका वेट, लेंथ, वेट सब कुछ स्टैंडर्ड होता था। सब एक जैसी ईंटें ही इस्तेमाल किया करते थे जिनका साइज़ एक जैसा होता था। देन हम देखते हैं कि ये जो दोनों सिटीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं। इनमें जो सिटी स्ट्रीट्स होती थी वो बहुत ज़्यादा पैटर्न में बनाई जाती थी और जो कुएँ होते थे, पब्लिक वेल्स होते थे। उसके बाद ड्रेनेज का सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा था। उसके बाद शहर का ये सिस्टम था कि कोई भी शहर है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता था। एक जो है शहर की वेस्ट वाली साइड पर थोड़ा सा बाकी शहर से ऊंचा एक कला टाइप बिल्डिंग होती थी जिसके बाहर बाहर चार दीवारी अलग होती थी। शहर के बाहर, पूरे शहर के बाहर चार दीवारी अलग होती थी। उस फोर्टिफाइड किले के बाहर, या उसको सिटाडेल भी कह सकते हैं हम, उसके बाहर चार दीवारी अलग होती थी।
मे बी वाइल्ड एनिमल्स के लिए हो, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए, या किसी भी नदी के पानी या जो फ्लड्स होते हैं उनसे बचने के लिए। बिकॉज उस वक्त इंसानों की तादाद इतनी थी नहीं कि इंसानों के हमले की वजह से या किसी हमले को रोकने के लिए वो ऐसी बिल्डिंग्स बनाए। देन उसके अलग कले के अंदर मेन बिल्डिंग्स होती थी, वर्कशॉप्स होती थी, डिफरेंट मार्केट्स होती थी, उनके पब्लिक बाथ्स होते थे, उनके स्विमिंग पूल इवन देखने में आया कि स्विमिंग पूल भी वो लोग यूज़ किया करते थे। अब देन हम देखते हैं कि भट्टे में पकी हुई वो ईंटें इस्तेमाल किया करते थे और डिफरेंट जोन्स में डिवाइड होता था, जिस पर हम बात कर चुके हैं पहले। देन हम देखते हैं कि जो जानवर रखते थे डिफरेंट, उनमें आ जाता है गाय, भैंस, बकरे, भेड़ें वगैरह, वो घरेलू जानवरों के तौर पर रखा करते थे। जबकि जो बाकी जानवर हैं, जंगली जानवर, उनका शिकार किया जाता था क्योंकि वो लोग शिकारी भी थे जानवरों के। देन जो कुत्ते, बिल्लियाँ, बंदर और डिफरेंट मोर टाइप ऐसे जानवर जो थे वो घरों में पेट्स के तौर पर रखे जाते थे। देन हम देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पीपल थे वो एंशियंट मेसोपोटामिया के साथ भी तिजारत किया करते थे। डिफरेंट चीज़ों की एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती थी, जैसे कपड़ा हो गया, एग्जॉटिक एनिमल जो कि रेयर एनिमल्स होते हैं, उनकी भी तिजारत की जाती थी। देन हम देखते हैं कि डिफरेंट धातें जो कि आगे जेवरात, खिलौने, सिक्के बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनकी भी तिजारत होती थी। उसके बाद अगर हम इनका इंपोर्ट मटेरियल देखें तो इसमें भी मेटल प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, डिफरेंट ओर्स यानी कि खाम माल आ जाता है जो कि ज़मीन से निकाला जाता है, डिफरेंट धातें और शेल्स आ जाते हैं, सीपियाँ। फिर हम देखते हैं कि उनकी पॉटरी इंडस्ट्री जो थी वो बहुत ज़्यादा डेवलप थी। पॉटरी में वो बर्तन बनाने में बहुत ज़्यादा माहिर थे, उनके बाहर से वो नक्शो निगारी भी किया करते थे। फिर हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है ये कि अब तक कोई एविडेंस नहीं मिला कि उस टाइम पर उनके यहाँ कोई किंग या प्रीस्ट होता था। इसका एक और भी इस बात का सबूत यहाँ से भी मिलता है कि वहाँ पर कोई पैलेस नहीं मिला अभी तक, सेंट्रलाइज्ड पैलेस नहीं मिला, ना ही कोई इस तरह की रिलीजियस बिल्डिंग मिली है। हालांकि जो उस टाइम के साथ उनके साथ वाली कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस हैं उनमें रिलीजन का कॉन्सेप्ट बहुत आम था, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिला। इससे एक ये प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि वो लोग इतने पीसफुल थे कि वो लोग बगैर किसी सोशल हिरार्की के रहते थे पीसफुली, या फिर वो उनमें सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट नहीं थी, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट थी। हर रीजन का, हर एरिया का अपनी काउंसिल है, इस तरह का कोई सिस्टम होता था। फिर हम देखते हैं कि वेपन्स की तादाद भी लिमिटेड ही डिस्कवर हुई है, जो कि सिर्फ वो लोग हंटिंग के लिए इस्तेमाल करते होंगे। ये सिविलाइजेशन है ब्रॉन्ज एज, तो ब्रॉन्ज एज के टूल्स होते थे लेकिन वो भी सिर्फ शिकार के लिए। फिर हम देखते हैं कि जो उनकी डेली लाइफ में क्या आता है कि वो लोग ज़्यादातर बाहर काम में गुजारते थे अपना टाइम, वर्कशॉप्स में। देन हम देखते हैं कि जो खेती बाड़ी की जाती थी वो दरिया सिंध के पानी से की जाती थी। फिर मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जो हैं वो दोनों लार्ज सिटीज़ इसी वजह से ग्रो हुए, जैसे जैसे फार्मिंग उनकी यील्ड ज़्यादा आई क्रॉप्स की, देन उनकी सेटलमेंट्स बढ़ती गई फार्मिंग की और लोगों की आबादी बढ़ती गई। फिर हम देखते हैं कि वो लोग जो थे वो जानवर कौन कौन से इस्तेमाल होते थे उनके काम के लिए या ट्रांसपोर्टिंग गुड्स के लिए, वो इस्तेमाल करते थे ऊँट और हाथी वगैरह को, और अक्सर इस्तेमाल होते थे बैल भी चीज़ों को, मतलब कि रेडी टाइप चीज़ होती थी तो उसके लिए वो ट्रांसपोर्टिंग गुड्स के लिए इस्तेमाल करते थे, लिखा है। उसके बाद हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो उनकी बेस था इकोनॉमी की। फार्मिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के लिए। वो रिवर से पानी लाते थे, डिफरेंट छोटी छोटी नालियाँ बनाकर या इस तरह का सिस्टम के वो वाटर चैनल्स के ज़रिए पानी लाते थे अपने खेतों तक, जिससे वो खेतों को सैराब करते थे। उसके बाद वो लोग फर्स्ट थे सिविलाइजेशंस में जिन्होंने कॉटन को ग्रो किया और उसके बाद उससे कपड़ा बनाया, फिर वो उसी कपड़े की तिजारत करते थे। उसके बाद इनकी विंटर और समर की डिफरेंट क्रॉप्स के बारे में बताया हुआ कि वो बारले, पीस, लेंटिल, दालें वगैरह जो है वो उगाया करते थे। फिर हम देखते हैं ट्रेड। उनके साथ वाली सिविलाइजेशंस में इजिप्शियन आ जाती है, चाइनीज़ आ जाती है, ओल्ड सिविलाइजेशन में इजिप्शियन, मेसोपोटामियन आ जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो उनके ट्रेड लिंक्स देखने में आए हैं वो हैं मेसोपोटामियंस के साथ। अब हम देखते हैं कि वो ट्रेड कौन कौन से सामान की करते थे। वो जो है वो पॉटरी इंडस्ट्री में
पॉटरी इंडस्ट्री क्योंकि उनकी वेल डेवलप्ड थी, इसलिए वो बर्तनों की भी तिजारत किया करते थे। कॉपर और डिफरेंट ब्रॉन्ज के सामान की भी तिजारत की जाती थी। देन हम देखते हैं कि जो मर्चेंट्स थे ताजर इंडस वैली के, वो अपनी ट्रेड लिंक्स जो है वो डिफरेंट एरियाज़ के लोगों के साथ रखते थे। वो अपनी ट्रेड लिंक्स, जिससे उनकी तिजारत फैली। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड और जेड वगैरह, नीलम जो है वो लोग इंपोर्ट किया करते थे और उसके बाद उनसे जेवर और डिफरेंट चीज़ें बनाया करते थे। फिर हम देखते हैं कि जो इंडस पीपल हैं वो बात पहले कर चुके हैं कि ट्रेड जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनके वो इंडस पीपल के साथ भी, इंडस लोगों के मेसोपोटामियंस के साथ थे, सुमेरियंस के साथ थे, इजिप्शियंस के साथ थे और डिफरेंट अदर जो उनके हमअसर लोग थे उनके साथ थे। फिर हम देखते हैं कि जो खुदाई करके जो जेवरात नहीं, मतलब जो दातें मिलती हैं उनसे जो जेवरात बनते हैं उनकी भी तिजारत किया करते थे वो लोग। उसके बाद जो कीमती पत्थर होते हैं, जेम्स, कीमती पत्थर में आ जाते हैं हीरा, जमुर्द, याकूत, नीलम, फिरोजा, इस टाइप के वो पत्थरों की भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलती थी उन लोगों में आपस में। रिलीजन, जैसे कि पहले बात हो चुकी है कि रिलीजन उनका कोई प्रॉपर अभी तक मिला नहीं है हमें कोई एविडेंस जिससे हम ये बात कर सकें कि वहाँ पर रिलीजन का कोई कंसेप्ट था। और अगर इस बारे में देखा भी जाए तो जो उनका आर्ट वर्क है उसमें सिंबल्स जो हैं वो जाहिर करती हैं कि किसी स्टोन स्लैब पर ग्रेट फादर और ग्रेट मदर की डिपिक्टेड है फोटोज, तो उससे इट माइट बी assume that they may be their gods. ओके, देन हम देखते हैं कि डिफरेंट सील्स पर डिफरेंट एनिमल्स का भी इंग्रेव्ड हैं डिफरेंट फोटोज, जिससे लोग ये कहते हैं कि मे बी ये उनके गॉड हों। उसके बाद जो सन है, सूरज, उसको उनके ग्रेटेस्ट गॉड के तौर पर माना जाता है। फिर हम देखते हैं इनका राइटिंग सिस्टम। उनके राइटिंग सिस्टम को हम इंडस स्क्रिप्ट भी कहते हैं। इसको लोगोसिलेबिक इसलिए कहते हैं या पिक्टोग्राफी क्योंकि इसमें पिक्चर्स इस्तेमाल हुई हैं, लेकिन अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट इसका कोई एविडेंस नहीं निकाल पाए या उनकी जो लैंग्वेज है उनको समझ नहीं पाए जिससे हम इनके बारे में मज़ीद कोई भी मालूमात हासिल कर सकें। और इसके जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, इंडस स्क्रिप्ट जो है उसके लिए 400 सिंबल्स हैं। तो ये बहुत मुश्किल है पता लगाना किसी भी आर्कियोलॉजिस्ट के लिए, बिकॉज कोई भी एविडेंस नहीं है कि ये इनको कौन सी पिक्चर्स या सिंबल्स किस साउंड को रिप्रेजेंट करती हैं। उसके बाद हम देखते हैं डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से इतनी जो शानदार सिविलाइजेशन है उसका एंड हो गया। तो सबसे पहली जो है वो तो क्लाइमेट चेंज हो सकती है कि वो इंडस दरिया सिंध पर, इंडस रिवर पर डिपेंडेंट थे। तो इंडस जो दरिया है वो मे बी उसने अपना रास्ता चेंज किया हो जिसकी वजह से उनको वो एरिया छोड़कर जाना पड़ा और जिस वजह से ये जो शहर हैं ये वीरान और सुनसान हो गए हों। देन हम देखते हैं कि मे बी कोई अर्थक्वेक या जल्जला हो जिसकी वजह से वो लोग जो हैं दरिया का पानी ने रास्ता चेंज किया हो जिसकी वजह से ये शहर ख़त्म हो गया हो। फिर हम देखते हैं जो लास्ट पॉसिबिलिटी बताई गई है कि इन्वेडर्स जो हैं उन लोगों ने फोर्स किया हो, हमलावरों ने उन लोगों को उस जगह से मूव कर जाने में। तो ये इतनी वैलिडेट नहीं है क्योंकि उस टाइम पर लोग इतने ज़्यादा हमलों वाला वो पीरियड या एरा नहीं था।